एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हितग्राही के अधिकार और दायित्व के संबंध में। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं ऑफ द राइट एंड लायबिलिटी ऑफ द बेनिफिशियरी। यह ट्रस्ट लॉ का महत्वपूर्ण टॉपिक है और अत्यंत आवश्यक है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अध्याय 06 की धारा 55 से 69 में हितग्राही के अधिकार एवं दायित्वों के बारे में प्रावधान किया गया है। प्रत्येक वस्तु का सृजन किसी नियमित होता है। नियमित के अभाव में किसी वस्तु का सृजन नहीं किया जा सकता है। न्यास का सृजन भी हितग्राही के नियमित किया जाता है एवं हितग्राही के लाभ के अधिकारों, शक्तियाँ, दायित्व एवं कर्तव्य से विभूषित किया गया है। वह हितग्राही को कल्पित अधिकार वही है जो न्यासधारी के कर्तव्य एवं दायित्व। इस प्रकार यहाँ इनका अच्छेदन आवश्यक हुआ है, लेकिन विषय निष्पन्न करने के लिए अधिनियम में इसका उल्लेख किया जाना समझा गया है। हितग्राही के अधिकार, हितग्राही यानी बेनिफिशियरी के राइट्स। ठीक है। भाटक एवं लाभ प्राप्त करने का अधिकार धारा 55 के अंतर्गत हितग्राही न्यास संपत्ति के किराए तथा लाभ तथा अर्थात उससे होने वाली आय को प्राप्त करने के लिए अधिकारी है। यह तो लिखित निष्पादन का अधिकार धारा 56। यह एक सामान्य नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो न्यास को स्वीकार करता है उसे विश्वासपूर्वक एवं युक्तिपूर्वक सावधानी के साथ निष्पादित करना चाहिए। ऐसे निष्पादन में इच्छाकर्ता या न्यास के आशय को ध्यान में रखते हुए उसे मूर्त रूप से देने का प्रयास किया जाना चाहिए। अतः हितग्राही को भी अपने हित के विस्तार तक न्यासकर्ता के आशय का स्पष्ट विशिष्ट निष्पादन करने का अधिकार दिया गया है। न्यास लिखित लेखाओं आदि का निरीक्षण करने और उनकी प्रतिलिपि लेने का अधिकार धारा 57। हितग्राहियों के न्यास विलेख एवं लेखाओं आदि का निरीक्षण करने एवं उनकी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अधिकारों के बारे में व्यवस्था करती है। हितग्राही द्वारा अपने हित के लाभप्रद उपयोग के प्रसंग में उसे यह अधिकार है न्यासधारियों से न्यास की स्थिति के संबंध में सही सूचना प्राप्त करें। धारा 58 लाभ प्राप्त हित के हस्तांतरण का अधिकार धारा 58 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि कोई हितग्राही जो संविदा करने के लिए सक्षम है वह न्यास में के अपने हित का हस्तांतरण कर सकता है, चाहे उसका हित एक संभावना मात्र ही क्यों न हो। न्यास के निष्पादन के लिए वाद लाने का अधिकार धारा 59। इस धारा के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार इस आधार सूत्र पर आधारित है कि न्यासधारी के अभाव के कारण कोई न्यास असफल नहीं रहेगा। इस प्रकार यहाँ जहाँ की किसी न्यासधारी की नियुक्ति नहीं की गई है, न्यासधारियों की मृत्यु हो चुकी है या वे दावा त्याग कर चुके हैं या न्यास का निष्पादन किया जाना असंभव हो गया है, तो ऐसे अवस्था में न्यास सफल नहीं होगा और न्यास का निष्पादन न्यायालय द्वारा यथारीति किया जाएगा। उचित न्यासधारी का अधिकार धारा 60 के अंतर्गत हितग्राहियों को न्यास संपत्ति का प्रबंध एवं प्रशासन उचित व्यक्तियों द्वारा कराए जाने का अधिकार दिया गया है। धारा 60 के अंतर्गत अब कर्तव्य के किसी कार्य के लिए विवश करने का अधिकार धारा 61। अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत न्यासधारी पर यह कर्तव्य आरोपित किया गया है कि वह न्यास संपत्ति की परीक्षा एवं संरक्षण करे तथा इस प्रयोजन के लिए सभी प्रकार के कार्य करे। अतः जब न्यासधारी अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है तो हितग्राही न्यासधारी को कोई कार्य करने अथवा ऐसा कोई कार्य करने से रोकने के लिए जिसमें न्यास भंग होने की संभावना हो वाद संस्थित कर सकता है। इस प्रकार यह धारा हितग्राही को यह अधिकार देती है कि
प्रथम, वह न्यासधारी को कोई विशेष करने के लिए विवश करे। सेकेंड, वह उसे ऐसा कोई कार्य करने के लिए रोके जिसमें न्यास भंग होने की संभावना हो, लेकिन ऐसा वह न्यायालय में नियमित वाद संस्थित करके ही कर सकता है, किसी संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा नहीं। इसके लिए हितग्राही न्यायालय से व्यादेश की मांग भी कर सकता है। अब डिस्कस करेंगे धारा 62, न्यासधारी द्वारा दोषपूर्ण कार्य। धारा 62 के न्यासधारी द्वारा न्यास संपत्ति को दोषपूर्ण ढंग से क्रय कर लिए जाने पर या उससे अन्य किसी व्यक्ति को दोषपूर्णतः विक्रय कर देने पर हितग्राही को उससे पुनः न्यास संपत्ति घोषित करने का अधिकार देती है। यह धारा इस नियम पर आधारित है कि न्यासधारी स्वयं से अथवा हितग्राही से न्यास की संपत्ति का क्रय नहीं कर सकता, क्योंकि न्यास की संपत्ति का विक्रय करने वाला न्यासधारी स्वयं उसका क्रेता नहीं हो सकता है। न्यास संपत्ति का पीछा अन्य जनों के हाथों तक और उसकी उस अवस्था तक जिसमें कि वह संपरिवर्तित कर ली गई है किया जाना। धारा 63 धारा 62 के समान ही व्यवस्था प्रदत्त करती है। धारा 62 के अंतर्गत जहां न्यासधारी द्वारा न्यास संपत्ति का दोष वह क्रय कर लिया जाने पर हितग्राही को पुनः न्यास संपत्ति घोषित कराने का अधिकार है, वहाँ धारा 63 के अंतर्गत यदि न्यास संपत्ति से असंगत रीति से तीसरे व्यक्ति के हाथ में पहुंच जाती है तो हितग्राही को उस संपत्ति का अनुसरण करने उसे पुनः न्यास संपत्ति घोषित कराने का अधिकार है। इस धारा के सिद्धांतों के सभी प्रकार न्यासधारियों पर प्रयोजित होते हैं। न्यास संपत्ति के अनुसरण के नियम का विस्तार एवं केवल अभिव्यक्त न्यासधारियों तक ही सीमित है, अपितु उन सभी व्यक्तियों तक है जो विश्वास आश्रित स्थिति में होते हैं। कुछ हस्तांतरण के अधिकारों की व्यावृत्तियां। धारा 64 एवं धारा 36 का अपवाद प्रस्तुत करती है। इस धारा के अनुसार हितग्राही को न्यास संपत्ति के अनुसरण का अधिकार नहीं होगा। यह हस्तांतरित ने उस पर प्रथम हस्तांतरित ने उस पर वैध स्वत्व प्राप्त कर लिया है। सेकंड, उसने सद्भावना पूर्वक एवं प्रतिफल देकर क्रय कर लिया है। एवं थर्ड, संपत्ति का हस्तांतरण पूर्ण होने के पूर्व उसे न्यास भंग की सूचना नहीं थी। इस प्रकार जहां संपत्ति ऐसी हस्तांतरित के हाथों में है जिसने सद्भावना पूर्वक एवं प्रतिफल देकर उसे क्रय किया तथा जिसे न्यास की सूचना नहीं थी, हितग्राही उस संपत्ति का अनुसरण नहीं कर सकता। जो न्यास संपत्ति दोषपूर्णता संप्रति की गई है न्यासधारी द्वारा उसका अर्जन। धारा 65 के अनुसार जहां न्यासधारी न्यास संपत्ति को दोषपूर्ण ढंग से किसी अन्य व्यक्ति को बेच देता है और बाद में स्वयं उस संपत्ति का स्वामी बन जाता है, वह संपत्ति पुनः न्यास के अधीन मानी जाएगी, चाहे मध्यवर्ती हस्तांतरित ने उसे सद्भावना पूर्वक एवं प्रतिफल देकर ही क्यों न क्रय किया हो। मिश्रित संपत्ति की अवस्था में अधिकार। धारा 66 न्यासधारी का यह एक प्रमुख कर्तव्य है कि वह न्यास की संपत्ति को अपनी संपत्ति के साथ मिश्रित ना करे। यदि वह ऐसा करता है तो वह न्यास भंग माना जाएगा। तो न्यास संपत्ति साझेदार न्यासधारी द्वारा के लिए है। अब डिस्कस करेंगे प्रयोजन के लिए दोषपूर्णता नियोजन किए जाना। धारा 67 डिस्कस करेंगे। धारा 67 के अंतर्गत न्यासधारी के रूप में कार्यरत साझेदार द्वारा न्यास भंग किए जाने पर उसके स्वयं के एवं अन्य सह साझेदारियों के दायित्व का प्रावधान किया गया है। अब डिस्कस करेंगे धारा 68 न्यास भंग में सम्मिलित होने वाले न्यासधारियों का दायित्व। धारा 68 अधिनियम की धारा 68 न्यास भंग के संबंध में हितग्राहियों के दायित्व का उल्लेख करती है। सामान्यतः न्यास भंग के लिए न्यासधारियों एवं उत्तरदायित्व होता है। प्रथम, जबकि वह स्वयं न्यास भंग करने में सम्मिलित हो जाए, या सेकेंड,
अन्य हितग्राहियों की अनुमति के बिना वह जानबूझकर उससे कोई लाभ प्राप्त कर ले। आप डिस्कस करेंगे धारा हितग्राही के हस्तांतरित के अधिकार एवं दायित्व। धारा 69 के अंतर्गत उस व्यक्ति के अधिकारों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जो हितग्राही के हितों को हस्तांतरण द्वारा प्राप्त करता है। इसके अनुसार ऐसे व्यक्ति के वही अधिकार एवं दायित्व होंगे जो हस्तांतरण के दिनांक पर उस हितग्राही के थे। आप डिस्कस करेंगे केस लो। ललित मोहन बनाम किशोर मोहन राय, बहुत फेमस और लैंडमार्क केस है, आप इसे पढ़ सकते हो। और कई सेलिसबरी बनाम बंगला का केस भी बहुत फेमस है, आप इसे भी पढ़ सकते हो। राजा राम बनाम लक्ष्मी शंकर, बहुत फेमस और लैंडमार्क केस है, आप इसे भी देख सकते हो। आप डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। फिर संविदा करने के लिए सक्षम हितग्राही न्यायधारी को न्याय संपत्ति को अपने को, स्वयं को या अन्य किसी व्यक्ति को हस्तांतरित करने के लिए विवश कर सकते हैं। यदि न्यायधारी संपत्ति के ऐसे हस्तांतरण से इनकार कर देता है, ठीक है। आज आपके लिए जरूरी सूचना, इस वीडियो के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करिए, आपको उस लिंक से एक PDF मिलेगी, आप उस वीडियो को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।